अभी तक अपन ने एनर्जी पढ़ी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ी। आज हम सोर्स ऑफ एनर्जी की क्या क्या क्लासिफिकेशन है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल क्या होती है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, नॉन कन्वेंशनल क्या होती है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, और इंडिया के अंदर किस प्रकार की सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज होता है, कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल। इन सभी बातों को आज अपन बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो देखो, अलग अलग उसकी इंपॉर्टेंस के आधार पर अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है सोर्सेस ऑफ एनर्जी का। तो अपन वन बाय उसको चार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन डिपेंडेबिलिटी के आधार पर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी किया गया है। अगर कॉमर्शियल एप्लीकेशन के बेस पर किस में बांटा गया है, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल। अवेलेबिलिटी के बेस पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में इसको क्लासिफाइड किया गया है। और लास्ट यूजेबिलिटी मतलब उसकी उपयोगिता के आधार पर कि वो कन्वेंशनल सोर्स है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। अपने को ये दो लास्ट के अवेलेबिलिटी के आधार पर और यूजेबिलिटी के आधार पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जबकि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस बार एक क्वेश्चन पक्का इनमें से जरूर आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले बेस्ड ऑन डिपेंडेबिलिटी के आधार पर दो प्रकार का है। देखो, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि एनर्जी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, मतलब ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो डायरेक्टली नेचर से प्राप्त होते हैं, मतलब उसमें अपने को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, प्रकृति ने उसको अपन को दे रखा है। रो सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जो एनर्जी के वो कच्चे मटेरियल की तरह यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोयला, अपन जानते हैं कोयला डायरेक्टली अपन को जीवाश्म के रूप में अपन को मिलता है। गैस भी अपने को फॉसिल फ्यूल्स के रूप में मिलती है। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये भी अपने को जमीन से मिलते हैं। सनलाइट भी अपने को डायरेक्ट नेचर देता है। विंड, हवा भी डायरेक्ट नेचर देता है अपने को। एंड लास्ट रनिंग वाटर जो पानी बहता आता है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो भी डायरेक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। और लास्ट में वेजिटेशन का मतलब कि कोई भी लकड़ी है उसको अपन ने जलाया और उससे अपन ने ऊर्जा प्राप्त ली, तो वो भी डायरेक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अब देखो, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी सोर्स एनर्जी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि ऐसे सोर्स जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन से बनते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या डायरेक्ट अपने को मिलती है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। कैसे जनरेट की जाती है? जैसे कोयला है, गैस है, पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल को पहले जलाया जाता है, उससे हीट क्रिएट की जाती है। उस हीट से शाफ्ट चलता है, टरबाइन चलता है, उस टरबाइन में जनरेटर लगा होता है और जनरेटर से अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। सेम थर्मल एनर्जी अपन जानते हैं, सारा अपन फूड पकाते हैं, वो घर में भोजन पकाते हैं। घर में भोजन क्या, अपन ने गैस जलाई, तवे पे अपन ने किया और तवे पे गर्म हो गया, तवा गर्म हो गया, तो वो तवा गर्म हो रहा मतलब थर्मल एनर्जी उसमें आ गई। तो कहाँ से आई? वो भी गैस से आई है। तीसरी है केमिकल एनर्जी अपने को पता है, जो खाना बनता है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट फूड बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? वो सनलाइट यूज करते हैं। कौन सी लाइट यूज करते हैं? सनलाइट को यूज करके केमिकल एनर्जी बनाते हैं। तो अगर मोटा अपन बात करें कि प्राइमरी सोर्स वो सोर्स जो डायरेक्टली नेचर में मिलते हैं, जबकि सेकेंडरी सोर्स वो सोर्स होते हैं जो प्राइमरी सोर्स के मॉडिफिकेशन से, मतलब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका रूपांतरण होता है, जब वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी बनते हैं। इसको डायग्रामेटिकली अपन देखें तो देखो, एग्जाम्पल है, प्राइमरी सोर्स के वुड है, लकड़ी होती है, सीएनजी जो अपने गैस आती है, कैरोसिन जो अपन मिट्टी का तेल जिसे अपन कहते हैं, पेट्रोल डीजल होता है, कोल होता है, एलपीजी जो अपन गैस में अपने जो मिलती है रसोई में। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके होते हैं? प्राइमरी सोर्स। अब मुझे एक बार सोचो कि इन सोर्स के लिए क्या आपको ये बाहर से मिलते हैं? ये तो डायरेक्टली अपने को नेचर से प्राप्त होते हैं। देखो, लकड़ी, पेड़ है, काटो, लकड़ी लगाओ। सीएनजी, पेट्रोल, कोल, डायरेक्ट फॉसिल फ्यूल होते हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब डायरेक्ट फॉसिल फ्यूल से अपन इसको रिफाइन करके यूज कर सकते हैं। कैरोसिन पेट्रोलियम से बनाया जाता है। इसी प्रकार सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी का अपन एग्जांपल देखें तो थर्मल एनर्जी। देखो, हीट चल रहा है तवे पे और ये हीट अपने को ट्रांसफर हो रही है, तो थर्मल एनर्जी को हीट एनर्जी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल हो रही है, कंडक्टिविटी हो रही है,
और फूड एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट बनाते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये केमिकल एनर्जी या फूड एनर्जी कहते हैं। इस प्रकार प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी अपन ने पढ़ी। सेकेंड है बेस्ड ऑन कॉमर्शियल एप्लीकेशन। कॉमर्शियल आपको जब भी नाम याद आए तो इसका मतलब होता है पैसा। क्या मतलब होता है? पैसा। तो देखो कॉमर्शियल एप्लीकेशन के बेस पे दो में डिवाइड किया गया है। एक है कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स और दूसरा है नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स। समझते हैं क्या है। देखो कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स वो सोर्स होते हैं देखो जो कमांड ए प्राइस, मतलब कि जिनको अपन पैसा देंगे तभी वो आएगा। जिनको अपन क्या देंगे? पैसा देंगे, जब ही अपन उसको खरीद सकते हैं। यूजर्स हैव टू पे प्राइस फॉर देम, मतलब अपने को इसके लिए क्या करना पड़ता है? पैसा खर्च करना पड़ता है। मतलब ऐसे सोर्स जो पैसे दे और उसके बदले अपन एनर्जी करे, तो वो सोर्स क्या कहलाते हैं? कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स। चलो एग्जांपल से देखते हैं अपन। देखो कोयला अपने को पता है जमीन में रहता है, और जमीन से अपन निकालते हैं तो क्या अपने को फ्री में कोयला मिलता है बाजार में? नहीं, उसके लिए अपने को पे करना पड़ता है। दूसरा पेट्रोलियम, अपन जाते हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने, तो क्या अपने को फ्री में बांट देते हैं कि पेट्रोल? नहीं, अपने को पे करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट अपने आ रही है, क्या लाइट अपने को फ्री में आती है? नहीं साहब, बिजली का बिल आता है, हर महीने अपने को पे करना पड़ता है ना। इसी प्रकार जो अपने एलपीजी जो अपन सिलेंडर लेते हैं वो भी अपने को पे करके ही यूज किया जाता है। तो कॉमर्शियल एप्लीकेशन एनर्जी सोर्स वो सोर्स होते हैं कि जिनको अपने को पे करके कुछ पेमेंट देके अपने को खरीदना पड़ता है। अब देखो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स मतलब ऊर्जा का गैर वाणिज्यिक स्रोत, मतलब ऐसे स्रोत जिनको जनरली डोंट कमांड प्राइस, मतलब कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिना पैसे के अपन प्राप्त कर सकते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं अपन। पहला है फायरवुड। अपने को पता है लकड़ी है, जंगल में गए अपन ने लकड़ी काट के उसको जलाया और अपन ने ऊर्जा प्राप्त कर ली। तो लकड़ी का क्या अपन ने पेमेंट किया? तो लकड़ी का कोई पेमेंट अपन ने नहीं किया। एग्रीकल्चर वेस्ट मतलब जैसे आपने बताया गोबर ये बनते हैं, जो वेस्ट होते हैं वो पड़े रहते हैं, वो खेत में जो अपशिष्ट होते हैं सबको लाया, इकट्ठा किया, उसको जला दिया और उससे जो एनर्जी प्राप्त हुई वो अपने यूज कर ली। तो इसके लिए कोई पेमेंट अपने को नहीं देना पड़ा। वही डंग, वही ड्राइड जो सूखे हुए गोबर होते हैं वो भी अपन खेती में अपन जो बनते हैं उसको अपन डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, तो कोई पे नहीं करते हैं। तो कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स का सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि इसके लिए अपने को पैसे देने पड़ते हैं और इसके लिए अपने को कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। अगर डायग्रामेटिकली कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स और नॉन कॉमर्शियल अगर अपन एग्जांपल देखें तो देखो कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स के एग्जांपल जैसे अपन ने बताया कोयला, क्रूड ऑयल हो गया, अपना ईंधन हो गया, लाइट हो गई, जिनको सबको क्या करना पड़ता है? पेमेंट देके अपने को लेना पड़ता है। जबकि नॉन कॉमर्शियल एग्जांपल की अगर बात करें अपन तो देखो नॉन कॉमर्शियल के अंदर लकड़ी है, काऊ डंग है, एग्रीकल्चर वेस्टेज है, इनको कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता है। अब देखो एक मैंने यहाँ पे एक और सोर्स की बात की है, इसमें ये भी प्रकृति ने अपने को विदाउट पे दी है। तो एक सवाल मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ कि क्या आप भी इस सोर्स का उपयोग करते हैं? तो आपको भी इस सोर्स का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि स्माइल अपने को भगवान ने विदाउट पे दिए, इसके लिए अपने को कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो आज की क्लास के अंदर अपन दो प्रकार के क्लासिफिकेशन पढ़े। पहला क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन डिपेंडेबिलिटी में जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी था, और दूसरा क्लासिफिकेशन उसका कॉमर्शियल यूज था जिसमें कॉमर्शियली और नॉन कॉमर्शियली। अगली क्लास में अपन दो और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी के आधार पर, जिसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, और अगला क्लासिफिकेशन होगा यूजेबिलिटी के आधार पर, जिसे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहते हैं और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और गारंटी से एक क्वेश्चन हमेशा इन दोनों में से जरूर इसके एग्जाम्पल में से नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कवर करेंगे। तो उम्मीद है ये वाली क्लास में आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।